हेलो फ्रेंड, एसबीआई का चार्ट जो हम देख रहे हैं, एसबीआई के चार्ट के लिए अपसाइड मूवमेंट बनने की कोशिश करेगा। और अब एसबीआई का चार्ट को ये 1 घंटे का चार्ट है एसबीआई का, और 1 घंटे के चार्ट के अंदर में एक डाउन ट्रेंड आया। ठीक है, मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि डाउन ट्रेंड क्यों आया। डाउन ट्रेंड एक कैंडल के कारण आया है, जो दोनों जो पैरेलल आई और नीचे की तरफ आ गई। दूर से देखेंगे इस कैंडल की पूरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेंगे तो ये एक छोटा सा रेंज में चल रहा है। हायर लो, हायर कुछ लो। क्या ये लो पूरा बना देगा ऐसे पहले जैसे, जो कि सपोर्ट पे आधा आ चुका है, या तो ड्रॉप गिरेगा पीछे से सीधे से, या अपसाइड मूवमेंट का है। अब इसे बचाने के लिए पहले भी आई थी आरएसआई, सॉरी वो 200 मूविंग एवरेज, और अभी बचाने के लिए आई है। अब क्या ये नीचे गिरेगा? पहले भी ऊपर गया और ट्रेंड यहाँ से अपसाइड मूवमेंट। ठीक है, अब ये कुछ हद तक कमजोरी की दिशा इसीलिए है, आरएसआई काफी नीचे है और वो काफी ऊपर है। अब इसे अगर आप छोटे चार्ट पे देखें, छोटे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो छोटे चार्ट पे ट्रेंड नाजुक स्थिति में है। बड़ी बड़ी पीक बन रही है बहुत तेजी से, प्रेशर दिया जा रहा है बहुत तेजी से। अब ये टूटना पक्का है, ये विस्फोट की तरह से टूट जाएगा। और ये टूटने के बाद में यहाँ पर, इसे ब्रेक करने के बाद में नीचे की तरफ ये यहाँ पर सपोर्ट है। गैप है बहुत बड़ा यहाँ पर, ये आपके पास ये कितना बड़ा गैप है। इस गैप को भरने के लिए आएगा ही, उस गैप को भरने के लिए आएगा तो मतलब मान के चलिए ये 805 पर है, तो आपको ये कम से कम 790 के आसपास में ये खड़ा होना चालू कर दे। 790, 790 के आसपास ये मूवमेंट नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगी। अब मूवमेंट ड्रॉप क्यों होगी, ये मैंने कारण बता दिया। ये मूवमेंट किसका ऐसे ड्रॉप हो, 2 दिन के अंदर में, या देखो 10-15 रुपए गिरने में टाइम नहीं लगता है। 30 मिनट का चार्ट है, और वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे, वीकली चार्ट के अंदर में देखो आप, वीकली चार्ट में क्या दिखेगा आपको, हायर बिल्कुल स्टेज पर रॉकेट की तरह दौड़ रहा है। अब रॉकेट की तरह दौड़ तो रहा है, और क्या हमको कोई इशारा मिल भी रहा है? अभी हमारा इशारा कुछ भी नहीं है, ट्रेड वीकली चार्ट में बैठा है। जब तक इसके नीचे नहीं ब्रेक होगा, जब 690 के नीचे नहीं टूटेगा, तो ये कोई ट्रेंड खराब नहीं नहीं है। इसीलिए ये लगातार चल रहा है, चलने दो से। ट्रेंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह से काम कर रहा है। वीकली चार्ट पर 15 मिनट के चार्ट के अंदर में आ रहे हैं, 15 मिनट के चार्ट के अंदर में आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़े रेंज में चल रहा है। मतलब जब तक चार्ट रेंज में चलता है, उसके बाद में आपको सबको मालूम है, रेंज के बाद कहीं ना कहीं एक विस्फोट, कहीं भी दिशा। जो विस्फोट होता है, वो दिशा में जो विस्फोट होता है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो विस्फोट कहाँ होगा। ये ट्रेन, ये रेंज 15 मिनट के चार्ट में, और नीचे दम सारी कैंडलें नीचे की तरफ धीरे 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 ये ड्रॉप नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, बेस पर आ रही है, और बेस पर आने के बाद में मकसद यही है कि ये नीचे खिसकना चालू कर सकता है कभी भी। 5 मिनट के चार्ट के अंदर में आ जाइए, 5 मिनट के चार्ट में कुछ स्वयं से होता है, लेकिन कोई खास परिवर्तन नहीं दिखेगा आपको 5 मिनट के चार्ट में। रिसेंटली है तो 200 मूविंग एवरेज को ड्रॉप कर चुका है, तो इसका मतलब ये है, आप मान के चलेंगे कि तकरीबन 15 से 20 रुपए ये चार्ट गिर सकता है। इस बात पे आपको